हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं आबिद टेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IFS के बारे में, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के कार्यों के रेगुलेशन के लिए एक स्पेशल सर्विस का निर्माण किया गया है, जिससे इंडियन फॉरेन सर्विस भी कहते हैं। यह भारत के पेशेवर राजनयिकों का एक निकाय है, यानी कि एक बॉडी है, और यह सेवा भारत सरकार की केंद्रीय सेवाओं का हिस्सा है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के एडमिनिस्ट्रेटर इसके प्रमुख होते हैं, और यह सेवा अब बड़े बड़े परिवारों, राज रजवाड़ों, सैनिक अफसरों आदि तक ही सीमित न रहकर सभी के लिए खुल गई है, और एक आम आदमी भी अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर इस सेवा का हिस्सा बन सकता है। तो दोस्तों, कैसे बनेंगे, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसके काम क्या है, इसका प्रमोशन क्या है और इस फील्ड में कितना स्कोप है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले इसकी शैक्षिक योग्यता, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप ग्रेजुएट के आधार पर ही इस सर्विस को पाने के योग्य हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, एज यू नो, आप सब जानते ही हैं कि भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS में चयन के लिए UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा ही होता है, और सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उनके टोटल अंकों के आधार पर ही उनकी सेवा वरीयता के अनुसार ही इन पदों का आवंटन किया जाता है। इस सर्विस के साथ कई सारे चैलेंजेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए UPSC इस सेवा के लिए ऐसे अभ्यर्थियों का चुनाव करता है जो इस सेवा के अनुकूल हों। हाल ही के वर्षों में इंडियन फॉरेन सर्विस के हर वर्ष लगभग 20 व्यक्तियों को ही अपॉइंट किया जाता है। सेवा की वर्तमान कैडर संख्या लगभग 600 अधिकारियों की है, जिनमें से लगभग 162 अधिकारी विदेशों में भारतीय मिशन एवं देश में विदेशी मामलों के मंत्रालय के विभिन्न पदों पर आसीन हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस सेवा की ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए जो चयनित हुए नए सदस्यों को 3 साल की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग कार्यक्रम से होकर गुजरना पड़ता है। यह ट्रेनिंग 4 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग, दूसरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तीसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और चौथी प्रोबेशनल ट्रेनिंग। तो दोस्तों, चलो जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं आधारभूत ट्रेनिंग यानी कि बेसिक ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इन ट्रेनिंग अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी मसूरी में 4 महीने का बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि लबासना में, जहां पर कई स्पेशल इंडियन सिविल सर्विस के ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को भी ट्रेनिंग किया जाता है। नए सदस्य एक प्रोबेशन पीरियड से गुजरते हैं। इस दौरान इन्हें प्रोबेशनर कहा जाता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब आपके बिहेवियर को अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा और आपके कार्य संचालनों पर निगरानी होगी। अब बात करते हैं कि लबासना में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भारत और विदेश में घूमने के लिए नई दिल्ली में स्थित फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेते हैं। फिर इन ट्रेनिंग अधिकारियों को इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज नई दिल्ली में 4 महीने की फॉरेन पॉलिसी और कार्य प्रणाली और इंटरनेशनल रिलेशन और भाषा की जानकारी की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ट्रेनिंग अधिकारियों को 6 महीने के लिए किसी जिला प्रशासन के काम में जोड़ दिया जाता है, ताकि ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिकली सीख पाएं। साथ में इन्हें कुछ समय के लिए विदेश मंत्रालय के सचिवालय में भी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। और IFS के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाषाओं और ऐसे विषयों के अध्ययनों पर बल दिया जाता है जिनका ज्ञान प्राप्त करना एक IFS अधिकारी के लिए आवश्यक समझा जाता है। और नए सदस्यों को कुछ दिनों के लिए सेना की यूनिट में तथा भारत दर्शन के लिए भी भेजा जाता है।
अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अधिकारी को अनिवार्य रूप से एक विदेशी भाषा सीखने का जिम्मा दिया जाता है, जिसे CFL कहा जाता है, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब एक संक्षिप्त अवधि तक विदेश मंत्रालय के साथ जुड़े रहने के बाद अधिकारी को विदेश में एक भारतीय राजनयिक मिशन पर नियुक्त किया जाता है, जहां की स्थानीय भाषा CFL हो, जैसा कि मैंने बताया कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। वहां अधिकारी भाषा का ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और फिर इनसे CFL में दक्षता प्राप्त करने और एक परीक्षा पास करने की अपेक्षा की जाती है और उसके बाद ही इन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के बारे में। तो IFS अधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः दूतावास यानी कि एम्बेसी और कॉमर्शियल एम्बेसी और विदेश मंत्रालयों में की जाती है। ये विदेशों में अपनी सेवा 3rd सेक्रेटरी के तौर पर शुरू करते हैं और सेवा में स्थायी होते ही 2nd सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो एक IFS ऑफिसर प्रमोट होते होते लास्ट में एम्बेसडर और एक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में ही पहुंच पाता है। तो प्रमोशन की लिस्ट क्या है वो आपको स्क्रीन पे दे रखी है कि यदि IFS ऑफिसर एक दूतावास में अपॉइंट होता है तो उसके प्रमोट का स्तर क्या है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, और अगर कॉमर्शियल दूतावास में है तो वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, और तीसरा अगर वो विदेश मंत्रालय में अपॉइंट होता है तो वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, वो आपको इस टेबल में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।